देखो तो आवाज आ रहा है? आ रहा है ना? चलिए, क्या आंसर लाए इसका? है सिंपल क्वेश्चन है ना। चलो भाई, क्या दिया है? वस्तु का, ओहो, वस्तु का कॉस्ट प्राइस उसके सेलिंग प्राइस का कितना, 5/7 बार। तो क्रय मूल्य ये हो गया, विक्रय मूल्य ये हो गया, ये ना हो गया। कॉस्ट प्राइस 5 रुपया और सेलिंग प्राइस 7 रुपया। कितना प्रॉफिट हुआ? 2 रुपया प्रॉफिट हुआ, है ना। तो परसेंटेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा? 2/5 × 100, ये ना। आंसर 40 सही बना। हम्म बोला, आवाज आ रहा है? ठीक, एक का एक, सही है, सही थे ना। सेकंड चलें, बोलिए। हैं? क्या हुआ? संपाति जब ही होता है, संपाति देखो तीन तरफ उस दिन बता दिए थे, केवल क्या उस दिन जो बताए थे, तो अद्वितीय होता है, एक हल होता है। अब ये संपाति जो होता है, रेखाएं, तो ग्राफ का 4 पार्ट समझ लो, लिखा दिया करते हैं लेकिन रट जाओ। क्लियर है? उसको छोड़ दो अब। A1 ऑफ A1 x प्लस B1, क्या बदमाशी कर रहे हैं? A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। ठीक है, तो चार ग्राफ में 4 होता है। तो हम लोग अभी तक 2-3 दिन जो पढ़े वो क्या पढ़े थे? अद्वितीय होगा, अनेक होगा, या नहीं, ये बात है ना। हमारा कहने का मतलब 4 पॉइंट दिमाग रखना ग्राफ के हिसाब से। अब यहाँ कहता है जैसे निकाय संपाति है, क्लियर है, तो 4 पार्ट में कौन होगा? A1/A2 बराबर B1/B2 यदि होगा, क्लियर, नॉट इक्वल टू C1/C2, ये जब होगा तो समांतर होगा। ये फॉर्मेट किसका होता है? कोई हल ना हो, किसका होता है? क्या लिखाए थे? नहीं लिखाए थे, तब भुला गए, कल लो लिखा है, परसों हुआ है। कोई हल नहीं, बताए थे ना। अभी लिखिए मत, इसका मतलब कोई हल नहीं, लेकिन ग्राफ के भावना में क्या होगा? ये समांतर। A1/A2 बराबर -B1/B2, ये होगा तो लंब होगा, लेकिन इसका उससे बना से मतलब नहीं है। क्या होगा? ग्राफ की बात कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं? ग्राफ की बात कर रहा हूं। समांतर होगा, ये क्या होगा? लंब होगा। क्लियर? समझ में आ रहा है? A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 होगा, ये होगा संपात। ठीक है, तो संपात ये किसका होता है? अनगिनत का। आंसर कौन होगा? अनगिनत। लेकिन एक और पॉइंट तुम लोग पढ़ लो, चौथा, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। ये जो पढ़ा होगा किसका पढ़ा होगा? अद्वितीय का। इसमें होगा आपका प्रतिच्छेद करेगी। क्लियर है? ये क्या हो जाएगा? पैरेलल। ये क्या होगा? परपेंडिकुलर। ये होगा एक दूसरे पर ओवरलैप करता है, एक दूसरे पर क्या हो जाएगा? ओवरलैप। क्लियर है? और ये क्या होगा? एक दूसरे को काटेगा। अब देखो, हल के मामला में ये दोनों हल नहीं होता है, ये हल नहीं होता है। ठीक है, ये क्या होता है? क्या? कोई हल नहीं। सब भूल जाओ, कोई हल नहीं। ये क्या होता है? अनंत होता है। और ये क्या होता है? अद्वितीय होता है। पूरा कंप्लीट हो गया लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन खत्म, वो ग्राफ से रिलेटेड हो या हल से रिलेटेड, खत्म। अब एग्जाम नहीं बनेगा तो तुम्हारी मर्जी, तुम जानो। दो दिन हम लोग क्या किए थे? केवल हल वाला बना। आज क्या होगा? ग्राफ भी हो गया, हल भी हो गया।
हो गया प्रिंट? नहीं हुआ? ठीक है, चलें, लिख लिया सब? हो गया ना? ग्राफ में 4 होगा, हल में 3 होगा। कौन नहीं केवल काम करेगा? लंब वाला। तो ग्राफ ही में होगा ना, ग्राफ में इसमें क्या फॉर्म करेगा? इस तीनों का ध्यान रखिएगा। बोलिए। 960 बोला, चले भाई, नहीं बनाए हैं? 960 होगा। एबीसी 2432 और 4000 की पूंजी के साथ एक संयुक्त व्यापार। ए वर्किंग पार्टनर है तो उसे कुल लाभ का 1/8 है, अपना वेतन ले लेता है तो शेष लाभांश उसके पूंजी के अनुपात में बांटते हैं। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभांश है ए को 330 रुपये मिले तो कुल लाभांश क्या होगा? एक बताइए, सबसे इंपॉर्टेंट है 8 रुपया यदि लाभ होता है, ये लाभ हुआ 8 रुपया, तो 1 रुपया तो ले लिया, तो 1 रुपया ले लिया तो बचा कितना? 7 रुपया बचा, शेष बचा कितना? 7। ठीक, अब यहां आइए, कितना कितना है? 2400, 3200 और कितना? 4000। छोटा कीजिए तो 4000 ना, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 4 3 7 5 12। तो 12 यूनिट जो होगा, 12 यूनिट की वैल्यू है 7, तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या? ए की बात कर रहा है ना, किसको मिलता है? वर्किंग पार्टनर ए है, ए। तो 3 यूनिट क्या होगा? 7/12 गुने 3 क्या होगा? इसका मतलब 7/4। तो 7/4 यहाँ मिला, 1 रुपया और मिला, तो 7/4 प्लस 1 कितना होगा? 11/4। यूनिट की वैल्यू कितना है? 330। टोटल लाभ कितना है? 8। 11 या 33, 30। अब बताओ, 4 गुने 8 गुने 30, 8 चौका 32, 32 दिया 96, आंसर होगा 900। कोई दिक्कत है? कौन सा ऑप्शन? तीन का कौन है? ए आंसर होगा। क्योंकि पहले तो सैलरी हटा दोगे ना, कमिटमेंट के हिसाब से क्या होगा? 8 रुपया यदि कमाएगा पूरा बिजनेस, तो 1 रुपया तो उसका खत्म हो गया, तो 7 रुपया ना पूंजी पर बटेगा, तो 7 रुपया में एक हिस्सा हो गया 7/4, लेकिन 1 रुपया उसका क्या था? सैलरी। ओवरऑल कितना मिला? 11/4 रुपया, जो 330 के बराबर है। और लाभ है कितना? 8। 8 यूनिट का वैल्यू कितना होता है? सही है, चलें आगे, बोलिए। 12 होगा। एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा गति से साइकिल चलाकर अपने कार्यालय 6 मिनट देर से पहुंचा, ठीक है। जब उसने अपनी गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दी थी तो 6 मिनट पहले पहुंच जाती, ठीक है। ये बताया दूरी बराबर क्या होता है? क्या लाया था? 12 अंतर लाया। दूरी बराबर चालों गुणनफल चालों का अंतर अगुणे समय का अंतर, ठीक है, तो याद है ही। तो याद बताओ, तो दूरी जो यहाँ फॉर्म करेगा 10 अगुणे 12 बटा अंतर 2। तो ठीक तो लिख रहा है, चालू गुना पर चालू का अंतर है, वो तो चाहिए ना। आप चलो ना, यहाँ 6 मिनट पहुंचता है देर से और 6 मिनट पहले, तो 12 मिनट हो जाएगा। तो 12 बटा कितना होगा? 60, ये ना होगा। अब यहां से काटोगे तो क्या हो जाएगा? 6, 6 दूना 12, आंसर होगा 12। सही बनाया।
नहीं बना। ठीक है, कोई दिक्कत? चलें आगे। क्या लें? हम्म सिंपल क्वेश्चन है, डाउन स्ट्रीम है ना, तो डाउन स्ट्रीम में जुड़ता है ना, 10 + 6 = 16। टाइम क्या हो जाएगा? 80/16। क्या घंटा? सिंपल क्वेश्चन। चलें, बोलिए। काले पर आए हैं, फॉर्मूला बोलो। Ti - Si डी, 2 वर्ष का फॉर्मूला। डी बराबर P × R² और 3 वर्ष वाला याद हुआ नहीं? डी बराबर P × R², 300 + R/100 क्यू, ये ना। किस पर क्वेश्चन है? 2 वर्ष, अंतर 16 है, तो 16 R कितना है? बटा 100 × 100, ये ना। 16 × 4 = 6400, ये ना होगा। 4 तो 12 दूना 24, 12 16 दूना 32 दूना 64 पर 2। ठीक, सब खींच दिया होगा नहीं क्वेश्चन। चलें, छह जब मार दिए हम मार दिए। ओ गलती मार दी, आंसर गलत मार दिए। अच्छा यहाँ लिखे ना सही। अच्छा चलो यहाँ मारना। अच्छा कौन कपड़े वाला ठीक चलेगा अपना एग्जाम। सही है, अब सही है ना। चल भाई, क्या लाया हो? 50, 60। एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन उस लंबवृत्तीय शंकु के आयतन के बराबर है जिसकी ऊंचाई 108 सेंटीमीटर। आधार का व्यास क्या है? 30 सेंटीमीटर। यदि बेलन की ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है तो उसके आधार का व्यास क्या है? ठीक है, बेलन का आयतन उस लंबवृत्तीय शंकु के आयतन के बराबर है। बेलन को किसका ऊंचाई कितना है? जिसकी ऊंचाई 108 सेंटीमीटर, आधार का व्यास है 30 सेंटीमीटर। बेलन का ऊंचाई है 9 सेंटीमीटर, आधार का व्यास क्या हो? ठीक, तो है व्यास निकालना है, तो पहले रुको, आयतन बोलो। πr²h बराबर है 1/3 πr²h, ये ना। अब देखिएगा, पाई से पाई हटा दो। अब रेडियस निकालना है, R² h कितना है इसका? 9, 9 है बेलन का। उधर चले जाओ तो 1/3, रेडियस कितना दिया? व्यास 30 दिया, तो क्या हो जाएगा? 15 × 15 गुने 108। यहाँ से काटो तो 5, यहाँ से काटो तो 12। R बराबर क्या हो जाएगा? √5 × 15 × 12। ये दोनों में से 5 ले लेंगे, अब R के छत 6 लेंगे, तो 30R हो गया। तो D कितना हो जाएगा? 2R। 2 × 30, आंसर क्या होगा? 60। सही बना। कल था बेलन शंकु वाला क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन लाया है।
कल वाला नहीं था वो शंकु बेलन वाला क्वेश्चन है ना, अंतिम में देख लें। फॉर्मूला देख का है ना, फॉर्मूला देख का है ना, प्रयास किया था बनाने का, किया था प्रयास, तुम लोग प्रयास किए थे। ठीक, चलें, कल फॉर्मूला बताए थे, कल बताए थे ना, याद है? तो याद क्या करेगा बताओ तुम्हारे बदले हैं? इतना हाई मार्क्स सिलेक्शन कल देखे थे, कल एसबीआई का रिजल्ट आया, कल एसबीआई का पीटी का रिजल्ट आया। पिछले साल एसबीआई का हुआ था 48 पर बिहार जोन, इस बार 74 गया, मैंने पता ही नहीं चल रहा कितना मार्क्स चला रहा है। आज तक रिकॉर्ड नहीं कि एसबीआई इतना ऊपर गया, 83 तक गया, हिमाचल प्रदेश 83 चला गया। एसबीआई से मोनो से सीट कम रहता है, लेकिन 200 कुछ सीट था बिहार में, और पिछले साल उसका तो फ्लक्चुएट होता, पिछले साल 10,000 सीट था, इस बार 5,000 सीट था, 51 सीट था, तो सीट ऐसे होता रहता है। लेकिन पिछले साल के हिसाब बताओ कितना आगे बढ़ा। जनरल का कटअप आज जनरल बताते हैं, तीनों के एक साथ, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी सब 74, कोई अथी नहीं। देखो स्कोर कार्ड निकाल के एकदम क्लियर दिया, स्कोर का तुरंत रिजल्ट, तुरंत सबका स्कोर कार्ड, कितना सब फेल किया, कितना सी, वो तो एकदम क्लियर देता है सब कुछ, तुरंत रिजल्ट निकला तुरंत सब कुछ सबके अति ईमेल पर भेज देता है। बाप माए दे धमक्का बच्चा को, कहाँ पढ़ा इतना दिन, क्लियर है? क्या हुआ, अति हो गया, लाल हो गया, वहाँ नेट खत्म हो गया क्या? हा? क्या हुआ, हो क्या हो गया, घूम रहा है? चलो अपना ऑनलाइन वाला जाने, हमारा कौन मतलब, हम ऑनलाइन पर उतना ध्यान नहीं देते। तो वास्तविकता है कितना हाई मार्क्स जा रहा है, समझ रहे हैं? जबकि वो उतना टफ क्वेश्चन होता है, 1 घंटा में 100 क्वेश्चन बनाना होता है, वो भी पानी पिलाने वाला क्वेश्चन होता है बैंक का, और वो 74 गया, इसका मतलब कितना जीनियस लड़का ऐसा बैठता है। ये भी बात तो देखना होगा कि हमारे मार्केट में हम जहाँ हैं उससे कितना ऊपर लड़का है, नहीं ऊपर जाकर है। क्या हुआ, काम क्यों नहीं हुआ, पीला हो गया, सब पीला नहीं होता था पहले, हरा हो गया, पहले हरा रहता था सब, देखने चल तो रहा है, लेकिन वहाँ सब हरा रहता था ना। एक बार गुड्डू भैया को फोन कर दीजिए ना, देखिए ना क्या गड़बड़ आ गया, वो अपने टेक्नीशियन को भेज देंगे, समझा? तो आप जो है ना, तो आँखें मारने से नहीं होगा, बहुत पढ़, आज वो बच्चा रिजल्ट दिया जिसका कम से छूटा वो समझ ही रहा ना क्या हो रहा है, इसलिए अब फांकी नहीं मारना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। वो सब मने रहिए, जम के पढ़िए, पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए, इसलिए याद रहना चाहिए, समझी? कल लिखे थे तो क्या लिखे थे, याद है? 5, देखो जब ये कुछ ना लिखा रहे, मैं एक बात बोला था, जब कुछ ना लिखा हो तो अंतर्विभाज्य होता है, और जब लिख दे अंतर्विभाज्य या बाह्य विभाज्य तब तो प्लस माइनस वाला झंझट है, और कुछ तो नहीं झंझट है। तो 5 और क्या है, -2 है, दूसरा क्या है, 3 और 9 6 है ना, 9 और 6 है, किस अनुपात में विभाजित है, 3:1 नहीं बता, ई एम है, ये n है, x1 y1 x2 y2, बताए थे कल फॉर्मूला। चलो इधर वाला गुना इधर से होता ना, इधर से इधर वाले, तो 9 तिया 27, n वाले को इधर से 5 प्लस अंतर्विभाज्य प्लस 5 गुने 1 बट्टा m प्लस n होता है, 3 था नहीं है, 3 प्लस 1। अब इसे y में आ जाओ, y देखो इसका वैल्यू कितने गुना होगा, 6 से, 6 3 18 प्लस, लेकिन ये माइनस है तो माइनस कर दो, 1 गुना 2 अब बट्टा 3 प्लस, ये नहीं होगा 12 5 नहीं 18 5 23 बट्टा 4, दूसरा 23 बट्टा 4 आ रहा है, कहीं गलती नहीं कर रहे हैं? तो 27 5 नहीं होगा, ओहो करवोगे, 32 बट्टा 4 का मतलब, 32 बट्टा 4 का मतलब 8, दूसरा 18 2 16 बटा 4 कितना हो, 8 4 कोई ऑप्शन है, तो कल फॉर्मूला हम लोग लिखाए थे ना, प्लस वाला भी है, लेकिन जब कुछ ना लिखा रहे तो समझो प्लस है, क्लियर है?
क्या बताए, mx1 नहीं mx2 प्लस nx1 बटा m+n और my2 प्लस ny1 बटा m+n, ये हो गए अंतर्विभाज्य में। अब बाह्य विभाज्य होगा तो माइनस लगा देना। नेट गड़बड़ा गया नहीं, जाने दो। कुछ गड़बड़ा गया वो देखो थोड़ा। वही माइनस लगा दोगे तो बाई विभाज्य हो जाएगा। सही है, कोई दिक्कत, क्लियर। क्या लाए हैं, नहीं बनाए हैं। 3 लाल 4 हरा 3 काला, 4 3 7 2 7 3 10 ना, 4 3 7 10, 10 को टोटल निकालना क्या, 2, लेकिन ये दोनों गेंद लाल 9 होने के पैर, लाल नहीं लेना है। 3 रेड है, 4 ग्रीन है, 3 ब्लैक है, पर टोटल 4 3 7 3 10, 10 में से 2 लेना, याद है मैंने बोला था NCR का मतलब फैक्टोरियल n बटा होता है क्या, फैक्टर r इंटू n-r। लेकिन ये ध्यान रखना यदि r बराबर 2 या n-r बराबर 2 हो तो इसका वैल्यू होता है n इंटू n-1/2, ये याद रखना है, ठीक है। अब तो ये देखो देखोगे 2 है ना, तो 10 गुने 9 बटा 2 कितना होगा 45। ये हो गया सैंपल ऑफ फर्स्ट टेस्ट, नंबर ऑफ सैंपल्स। आप क्या कर रहे हैं, कौन नहीं लेना है, लाल नहीं लेना है, लाल नहीं लेना, नहीं लेंगे तो बचेगा क्या, ये दोनों। ऑप्शन नंबर ऑफ ई लेना है, कितना में 7 में, 7 में 2 लोगे तो 7 गुने 6 बट्टा 2 क्या होगा 21। अब पी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी एन ई बटा एन एच, ठीक है भाई। 21 बट्टा क्या लिखेंगे 45, 7 बट्टा 15, कोई ऑप्शन है हमारी। कल कैसे होगा, कल तो पूरा बंद है। चलें, बोलिए। हैं? समतल भूमि पर स्थित एक मीनार 100 मीटर ऊंचा है, ठीक है। इसकी तली में कुछ दूरी पर पी से मीनार की चोटी का कोण, उन्नयन कोण कितना 30 डिग्री, मीनार तल से बिंदु पी की दूरी क्या, सिंपल क्वेश्चन। ये कितना है 30, 30 होगा तो ये क्या होगा 60, ये तो कन्फर्म 90 है, तो 30 का 1, 60 का √3, ये हो गया 2, सब कुछ तैयार है। अब कहता है दूरी क्या दिया है 100 मीटर ऊंचा है ना, ये वैल्यू दिया है, एक का वैल्यू दिया है कितना 100 मीटर, तो √3 का वैल्यू क्या होगा 100 √3, ऑप्शन नहीं है तो 100 गुने 1.732 से गुना कर दो, क्या होगा 173.2, तो क्लोज कौन है 173, यही ना।
ठीक है, बनाए था, चलें, बोलो। 5 cos थीटा प्लस 12 sin थीटा बराबर क्या है 13। 13 सम भाग दे तो ये 1 हो गया, ये हो गया कॉस, ये हो गया साइन, तब ना कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर क्या होगा, टेन थीटा, टेन थीटा होगा। बोल दिया जो मन हुआ तो हम बोल रहे कुछ हो अपना कौन धुन में, क्लियर है। इसका मतलब क्या बन गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, हो गया, प्रूफ हो गया ना। आप क्या करो, क्लियर है, कॉस के बाद लिखोगे 5/13, इस पर लिखोगे तो टेन निकालना है, तो टेन थीटा बराबर होगा साइन बटा कॉस, क्या लिखोगे 12/13 बटा 5/13, 13 13 खत्म, तो 12/5, 12/5। नहीं तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करके इंटरवल बनाते रहो, तब तो लंबा चला जाएगा। सही है, चलें, बोलो। हैं 80, क्या लाया, 120 डिग्री, ओ के अंदर है ना, मान लो ये है, बी है ये, ठीक है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, ओ ए पी, ओ ए, वो है ना, और ओ बी पी बनेगा, हम्म, ये दिया है। अब ये बताओ कि ये क्या दिया, ओ ए पी कितना है, ओ ए पी 25, 25 है ना, और ये क्या है, अब यहाँ से यदि मिलाओगे तो ये दोनों तो त्रिज्या होगा, त्रिज्या होगा ना, तो त्रिज्या जब होगा इसका मतलब ये 35, ये भी क्या होगा 35 डिग्री, ये दोनों भी तो त्रिज्या होगा, ये 25, ये भी क्या होगा, टोटल कितना हो गया, और केंद्र जो होता है परिधि का दुगुना होता है, 4 दूना, समझे। ठीक है, चलें आगे, बताइए। हाँ, डी ऑप्शन, डी पैरेलल टू एसी है ना, डी पैरेलल टू एसी है, ऐसा करो, ए लिखो यहाँ, सी लिखो यहाँ, सी, ऐसा लिख सकते हैं, अपना सुविधा के हिसाब से करोगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं। अब कहते हैं ए बी 10 है, ए डी 4 है, ए डी 4 है तो 6 होगा, तो हमको निकाल बी और सी, ये सिंपल है, तो जानता है ए डी बट्टा बी डी बट्टा ए डी ए
बराबर होगा क्या, बी बटा ई शीट। ये दिया है 6 4, नहीं तो आंसर कौन होगा हमारे पास, नहीं? ठीक है, चले आगे, बताइए कितना लाए हैं, 15,000। एक व्यक्ति ने एक बैंक से साधारण ब्याज के कि 12% वार्षिक दर पर ऋण लिया। 3 वर्ष के पश्चात 5400 रुपया उस समय के लिए केवल ब्याज के रूप में लौटाए, तदनुसार मूल राशि क्या थी, 12% 3 वर्ष नहीं होगा। तब ये मैंने बताया था ब्याज जो होता है वो होता है क्या, आर गुने टी का परसेंट, तो पार दिया 36%। मूलधन जो होगा हमेशा होगा बचा 100%, तो 36% बराबर मैंने 12 गुने 3, 36% का वैल्यू कितना है 5400, 100% वैल्यू 5400 बट्टा कितना 36 गुने 18 दूना 18 दिया आंसर। ठीक है, चलें, बताइए। दूध और पानी के 40 से मिश्रण में 10 में पानी, कितना पानी और डाला जाए कि पानी 20% हो जाए, तो पहले 10% था, कोई चीज बाहर से आता है 100% हो जाएगा कितना, 80 10 0, 8:1, 8 यूनिट की वैल्यू 40 है, 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगा 5, इधर से कितना है 5 है ना, आंसर कौन होगा, बी। ठीक है, आगे बढ़े, बोलिए। हाँ, विपरीत दिशा में चलती हुई समान लंबाई की दो ट्रेन रेलवे लाइन के साइड में खड़े हुए विद्यार्थी के पास से क्रमशः 18-12 सेकंड में गुजरती, तो दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करने में लगा समय। देखो, जब समान लंबाई का क्वेश्चन रहे और ये मान लो T1 है, ये T2 है, तो विद्यार्थी को पार करने के बाद खंभा पार करना, नहीं विद्यार्थी पार करने के बाद क्या, खंभा पार करना, तो एक दूसरे को पार करने में लगा समय जो होगा, ये ध्यान रखना, 2T1 T2 बटा T1 प्लस T2। समान लंबाई की दो ट्रेन यदि एक दूसरे को T1 तथा T2 समय में पार करती हो, तो एक दूसरे को पार करने में लगा समय क्या होगा, 2 गुने समय गुणनफल समय का जोड़, याद रखो। तो क्या हो जाएगा, 2 गुने क्या होगा 18 गुने 12 बटा क्या होगा 30, 6 3 18, 6 5 30, 3 दूना 6, 12 72, को यदि 5 से भाग दें 14 पॉइंट क्या होगा, डी आंसर।
क्यों कहाँ क्वेश्चन, उसका क्वेश्चन ही नहीं है, वो दूसरा होता है। वो जो क्वेश्चन होता है जो अपोजिट डायरेक्शन से आते हुए एक दूसरे को मिलता है, वो है। ये क्या कर रहा है, एक दूसरे को क्रॉस करता है, ये ना क्वेश्चन है। चलिए क्या लाए हैं, 7 बजे प्रातः, 8-12 घंटे भर तक, जबकि एक अन्य निकासी 6 घंटे में खाली करता है। 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे खुलती है, टंक कितने बजे भर जाएगी, ये ना है। टी को नेगेटिव लगा देते क्या, 8, 12, 6 कितना लिखा हो, 24, 3 लीटर भरेगा, 2 लीटर भरेगा, ये 4 लीटर खाली। लेकिन ये चला कितना, क्या बजे, 1 बजे ये चला, 2 बजे ये चला, 3 बजे। पहले बताओ, ये चला 2 घंटा, ये चला 1 घंटा, तो 3 घंटा में कितना भरेगा, 2 1 3 ना, 3 × 2 और प्लस 2 × 1, पहले इतना लीटर भरा जाएगा। ठीक है, तो 3 दूना 6 और 2 8 लीटर भरा गया, किससे, ए से, और ये ना होगा। तो अब 8 लीटर, तो 24 लीटर में 8 लीटर हटा दोगे कितना बचेगा, 16 लीटर। अब 16 लीटर में कौन कौन काम करेगा, ए काम करेगा, बी काम करेगा और सी काम करेगा। 16 बट्टा क्या होगा, 3 + 2 - 4, 16 घंटा। 16 घंटा कितने बजे बाद, 3 बजे के बाद। तो 3 बजे के बाद, तो 3 से 3 होगा 12 घंटा, तो 3 + 16 19 बजे ना, तो 19 बजे का मतलब 7 दिन होगा। एपो वाला कि नहीं जाता होगा, ये कोई नहीं होता होगा, ऐप पर जो होगा बच्चा, रिकॉर्ड होता होगा ना, रिकॉर्ड हो रहा होगा ना, तो बाद में वो तो भेज दिया जाएगा, सही ना होगा। ऐप वाला तो पैसा देता है ना, यूट्यूब वाला अपना पैसा देता है, अपने देखता, फ्री में देखता, क्या कर लेता, 2 4 दिन ऐसे गोल हो जाएगा। चलो चलें, हो गया, देखिए, हैं, तो जब, हाँ, जब से वो खाली करने वाले, अच्छा 8 लीटर के बाद 16 लीटर में तुम्हारा ये तीनों काम किया। तो अच्छा बताओ, ये 2 घंटा जो लिया किसके लिया, 3 बजे के कारण, 3 बजे आए तब ना, बोलो। 200 आदमी 30 दिन का भोजन करता है, 10 दिन के बाद में 50 आदमी और आ जाए, तो 10 दिन के बाद ना, तो 30 दिन का खाना में 10 दिन तो खत्म हो जाएगा, तो 20 दिन खाना बचा ना। मान लो 1 महीना खाना ले आओ, 1 सप्ताह खा लो, तो 2 सप्ताह खाना में और गेस्ट आ जाए, 50 आदमी आ गया, तो 250 हो गया। 5 4 4 कितना दिन चलेगा, 16 दिन चलता। ठीक है, चलें, बताइए। हम्म, कौन, डी ऑप्शन, पिता की आयु 5 वर्ष पहले उसके पुत्र की आयु का 5 गुना थी, ठीक है। 2 वर्ष बाद पुत्र की आयु की क्या हो जाएगी, 3 गुना। पिता की वर्तमान आयु और पुत्र के वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा, ठीक है। क्या वर्ष पहले है, 5 वर्ष, फादर और सन, कितना था, 5 गुना, 5:, और क्या वर्ष, 2 वर्ष बाद, कितना है,
तिगुना हो ना, 3 और 1। ऊपर का अंतर कितना है? 4। नीचे का अंतर 2। अंतर तो बराबर नहीं है। इसका मतलब इसको यदि हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो अब हो जाएगा ये कितना, 6 2। 4 का अंतर है, ये तो हो गया 5 1 हुआ। मेरा ये कहना है कि इसमें डिफरेंस कितना दिख रहा है, 1:1 का, 1:1 का दिख रहा है। अब यहाँ बताओ कि 1:1 कितने वर्ष के कारण, 7 वर्ष। तो 7 यूनिट जो होगा 7 वर्ष, 7 वर्ष हो गया 1 यूनिट, तो 5 वर्ष कितना हो जाएगा, मैंने 5/7। हमारा कहना है कि मतलब वर्तमान जो होगा, वर्तमान ये तो यहाँ से यहाँ तक हमें 5 जोड़ना पड़ेगा, तो 5 यूनिट वाले इतना है। यहाँ पर बताओ इसका वैल्यू हो जाएगा वर्तमान में, फादर और सन कितना था, 5 था। 5 पे कितना जोड़ोगे, 5/7। और इसमें कितना जोड़ोगे, 5/7। 7 बचे 35 और 5, 35 और 5 कितना हो गया, 40। ये 12, 7 कट जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10 है। जैसे बनो, अब तुमको ऑप्शन आता है तो ऑप्शन से बनो। तो वर्तमान लाने 5 जोड़ना पड़ेगा ना, तो 5 या इधर से बनाओ तो 2 घटाना पड़ेगा, जो मर्जी तुम्हारी। तो 7 वर्ष 1 यूनिट होगा, तो 5 वर्ष कितना यूनिट होगा, 5/7 वर्ष, 5/7। तो क्या करो, 5 में 5/7 जोड़ोगे और 1 में 5/7 जोड़ोगे, तो 40 12 माने 10:3 हो जाएगा। ठीक है, चलें। नहीं हुआ, लिख लीजिए 20 21। क्या लाए हैं, 2 ग्रुप है, नहीं होगा। मान लो ए बी सी है, ए प्लस बी कितना 73, बी प्लस सी कितना 77, ए प्लस सी कितना, तीसरी संख्या। अच्छा, पहली संख्या और तीसरी संख्या क्या है, पहली और तीसरी संख्याओं के तिगुना के योग, तिगुना ना, 112 को 1/3 कर दो ना, है नहीं कटा तो पॉइंट पाएगा, ये नहीं होगा। अच्छा, इधर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2a प्लस बी प्लस सी, नहीं होगा, 7 3 10, 150, 150 प्लस 112/3, यदि 2 सुराते थी 75 होगा, ये कितना हो जाएगा, अब इससे छोटा तो नहीं होगा। क्लियर है, ए बी सी का वैल्यू निकल गया, तो ए बी सी की वैल्यू निकल गया, ए बी हटा देंगे सी निकल जाएगा ना। अब ये हो गया ए बी सी, ठीक। अरे यही है जो है उसी को ना बनाएंगे हम। अच्छा, ए प्लस क्या करोगे 3c, ठीक है, तो वहां कॉमन 4c कहाँ से होगा, कॉमन होगा, नहीं होगा, देख लेते हैं, छोड़ो ना, तो क्या टेंशन लेना, आंसर मिलाने से मतलब नहीं है, बनाने से मतलब। तो कितना होगा, ए बी कितना है 73, तो 73 प्लस सी बराबर 75। अच्छा, एक मिनट को सी निकालना है ना, तो सी निकालना है, तो सी के बराबर 75 प्लस कितना था 56/3, अब माइनस कितना होगा 73, ये ना होगा। तो 3 का 2 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, तो 3 दूना 6, 56 प्लस 6/3 है 62/,
3 रहने दो, क्या दिक्कत है? मैंने ऑप्शन नहीं है तो नहीं है, लेकिन बनेगा क्या, आंसर होगा 62/3। अच्छा 112 देते हो तो क्या आता है? मैंने केवल 112 देते हो तो 112, 150 में 112 जरूरत कितना होगा? 262, 262 का था 100, 131, 138 में 73 घटाओ तो 58, लेकिन है 48 ऑप्शन। मान तिगुना हटा दें तो, तिगुना हटा दें तो 162 का आधा, 162 आया था कि 262 आया था? 262 का आधा हो जाएगा तुम्हारा 131 और घटेगा 73। 58 होगा, वो भी ऑप्शन नहीं, 48 ऑप्शन है। 58 उस हिसाब से यदि हम तिगुना हटा दे तो 58 आता है ना? वैसे जो है सो उसके हिसाब से आंसर यही होगा। कौन सा होगा? 62/। अच्छा 162 में 162 में 73 घटाएंगे, 262 हुआ ना? यदि करते हैं तो रुको तो, क्या बार आ गया था, 2 बार ना, 3 1 4। यदि ऐसा करते हैं 2a + 2b + 4c बराबर, यदि हम जो 262 आया था ना, 262 a + b बराबर 73, इसको डबल करेंगे तो क्या होगा? 146, 146 डिफरेंस लेंगे तो 116 होगा। तो 4c के बदले 116 होगा, 29 हो जाएगा। तो होगा पहली और तीसरी संख्याओं, यहाँ पहली, यहाँ होगा पहली संख्या तथा तीसरी संख्या यहाँ होना चाहिए, तब क्या होगा? 29 है ना ऑप्शन। तो पहली और तीसरी संख्या के 3 गुने, केवल तीसरी संख्या के लिए, ठीक है, तब फॉर्म कर जाएगा। यहाँ क्या लिखोगे? 3, 3c बराबर 112। अब जोड़ो तो 2a + 2b + 4c ना, बराबर क्या था? 262 है ना? अच्छा, a + b का वैल्यू कितना है? 73। इसको डबल करेंगे, इसका भी डबल होगा, क्या होगा? 2a 2b खत्म, नहीं खत्म हो जाएगा तो बचेगा कौन? 4c। 4c बराबर क्या होगा? 262 घटे 6 7 146, तो 4c बराबर 116 है, 29। हाँ सही है। यहाँ पर थोड़ा ये ध्यान देना होगा, समझा? पहली और तीसरी संख्या के तिगुने का योग, मैंने केवल फोकस करना है तीसरा तिगुना। तो जब सोची थी बनाई कहीं थी तो नहीं थी। एक क्वेश्चन आंसर लाई 29 है कि गलतियां बना दी थी वो, टेक्स्ट बुक बनाई थी, देखो ये पैदा हुआ है, वहाँ सही बनाती थी तो यहाँ पर आंसर सही ना। हम्म, सही है। चलें आगे, हो गया? क्या लाए हो? हैं? 700, 50 में अधिक करो, 20% छूट दो।
कीमत 880 रुपये चुकाइए, तो 50% अधिक करो तो लागत मूल्य उस व्यक्ति का देखो 50 पर अधिक किया और 20% छोड़ दिया तो 150 हुआ। तो 150 हुआ तो 150 का 80% कितना हो 120 और 840, ठीक है। तो 150% का 80% कितना 15 ठीक 120%, 120% वैल्यू है 840 और लागत मूल्य हमेशा बोला क्रेमल होता है 100% का 12 7 आंसर का 7। ठीक है, बोलो क्या लाए हो, नहीं प्रेस किया 3%। क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ लीजिए, कल चुनाव वो है नहीं, एनडीए गठबंधन वाला बात इंडिया का दो ये ना। चलिए दो पार्टी है, एक भारत लोक दल और जनशक्ति। जनशक्ति पार्टी किसका है, तेज प्रताप वाला है नहीं, जनशक्ति जनता दल निकला है ना। हाँ उन्हीं का होगा, तेज प्रताप का, बेचारा का घर तो से निकाल दिया, पार्टियों से निकाल दिया, दर दर भटक रहा है। हाँ तो वही आगे बढ़ेगा, अकेले दम पर मान लो एको दूगो सीट जीत गया तो पावरफुल आदमी हो गया वो, तेजस्वी से ऊपर हो गया वो, ये बात जान लो। वो पूरा विरासत देखेगा, ये अकेले देखेगा, ठीक है। बोलने भी आता है इसको, इसको बोलने आता है, उसको बोलने नहीं आता है, तेजस्वी को बोलने नहीं आता है। और जब भी बोलने लगता है दारू पी ले, आँख देखो इतनी इतनी हो रहेगा तो तेज प्रताप बिंदास बोलता है, क्लियर। तो बिंदास वाला आप देखो, देखते हो बेचारा क्या होगा, एगो सीट तो जीतेगा बस, अपने जीत जाएगा वो, कितनों कुछ कर ले, दो जीत गया चलो बढ़िया बात। अभी इसको जिताते हैं चलो कल्ले है, उसका भी पार्ट नहीं है, दोनों भाई के कल्ले है, कल है ना 6 तारीख को दोनों भाई का है। चलो दोनों भाई 6 तारीख को है ना रे, हाँ चलो तब ठीक है। एक चुनाव में केवल दो पार्टी ने चुनाव लिया, भारत दल। देखो सबसे बड़ी बात 60% वोटिंग हुआ, वोटिंग तो 60% हुआ, लेकिन उसमें 1500 खराब हो गया। और कहता है कि जो विनर है उसको मिला 3300 मत, आगे है माने जीता है, और वो सब पंजीकृत मतदाताओं को 39%। इसका मतलब है 39 को मिलेगा ही। हमारा कहने का मतलब मत पड़ा कितना 60%। अब वैध कितना होगा, तो वैध मत जो होगा होगा 60% माइनस 1500, जो वोट गिरेगा उसी में अवैध वैधन होगा, क्लियर। तो विनर को मिला कितना 39%, तो रनर जो होगा उसको मिला, इसी में से नहीं मिलेगा 60% माइनस 1500 में से यदि 39% घटा दे तो नहीं, उसको 39 मिला, कुल का 39 मिला। पंजीकृत का मतलब क्या, जो वोटर लिस्ट में नाम होगा, किसको मिला 39%, विजेता को। तो हम लिखे ना विजय विनर को। ओहो, हम कहना चाहते हैं, पहले समझो, मेरा कहना इतना मिला। अच्छा तुमको हम 100 रुपया दिए, 100 रुपया दिए, रास्ता में 50 रुपया तुम खो गए, हम लोग सब नहीं जानते हैं, जितना दिए तो उसका 39 रुपया लाओ, तो तुमको 39 रुपया नहीं लेंगे, अब जो बचेगा तुम्हारा होगा। अब समझे, तो वोटिंग वोटर लिस्ट में कुछ नाम है, परसेंटेज वोट कितना हुआ 60% ना, उसमें किसका हुआ, विनर का भी हो रनर का भी हो, लेकिन विनर क्या लाया, जितना वोटर लिस्ट में नाम है उसका 39 आदमी को वोट आएगा। तो बचाव वोट जो होगा उसमें भी क्या हुआ, कुछ खराब हो गया, तो किसका नसीब खराब है, जो हार रहा है। रियल में तो रनर को कितना मिलेगा 21% से भी 1500 कम। अब समझे, अब दोनों का अंतर कितना है 3300, तो बताओ 21% माइनस 1500 क्या है 40%, ये दोनों का
3500 होगा वो कितने के बराबर होगा? 3500। ठीक है, उधर जाएगा तो क्या होगा? क्या परसेंट हुआ ये? 18% बराबर माइनस प्लस 1800। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1800 होगा। अब तुम्हें निकालना परसेंटेज, तो परसेंटेज यहाँ आ जाओ, इसको कितना कम वोट मिला? 1500। 1500 ना, तो 18%, 1800 वोट 18%, तो 1500 वोट 15%। रियल में 21% में से 15% घटाओ तो रियल मिला इसको 6%। एक बार दो बार बताएं, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फिर कहेगा 4 को क्वेश्चन अंतिम में आप टेढ़ा टेढ़ा देते हैं। क्वेश्चन कुछ था, कॉन्सेप्ट था ना, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, पहले समझिए। 4 को क्वेश्चन होगा तो कॉन्सेप्ट होगा, क्लियर? 2 वोटर, एक बताओ, अब ये कल इलेक्शन होगा तो 100 वोट तो वोटर तो वोट नहीं डालेगा। अब तो बक्सा वाला बात नहीं, जो वोटर मैंने इंक डाल दो तो खत्म हो गया, अब तो वाला बात नहीं है। लेकिन अब पहले क्या होता था कि मान लो जिसको नहीं आता था मोड़ मार के तब छप्पा मार देता था, तो वो कस हो जाता था, खराब हो जाता था। लेकिन वो वोट तो गिनता था, बाद में छट्टा नहीं होता था। तो मेरा ये कहना, 60 आदमी वोट, 60% वोट दिया, जिसमें वोट कितना खराब हो गया, तो रियल वैलिड वोट इतना ही नहीं होगा। ये दावा किया कि हमको जितना आदमी था उसको 39 आदमी को वोट दिया, पूरे पंजीकृत का। उस मार्केट में यदि 100 आदमी है तो 39 को उसका वोट है। अब वोट गिरा कितना? मात्र 60 को। यदि मान लो इनवैलिड नहीं होता तो ये 21% उसका मिलता, तब 21% उसको मिलता। लेकिन इनवैलिड हुआ जो, तो वैलिड में ही अपना वोट हटा लेगा, तो उसको इनवैलिड वाले को कितना, इसको कितना मिलेगा? रनर को 21% से कम वोट मिलेगा। लेकिन कितना वोट कम मिलेगा? तो अब यहां से निकाले हार जीत का अंतर, ये विनर हो गया, ये रनर हो गया, यही ना हार जीत का अंतर होगा। तो इसमें कितना का अंतर होगा? तो 18% कितना वोट के बराबर? 1800। अब 100% निकालने की जरूरत है, परसेंट निकालना है, तो 1800 18%, इसको कितना वोट कम मिला? 1500। तो 1500 15%, 21% था, जब 15% और कम मिला, रियल वोट इसको कितना मिला? मात्र 6%। नहीं, अब सब क्वेश्चन दिमागी लगाने वाला हुआ। ऐसा ऐसा क्वेश्चन एसबीआई में पूछता है, अतः 74 जाता है, 35 35 30, 35 मैथ, 35 रीजनिंग और 30 इंग्लिश पीटी में। मेंस तो 200 का होता है। मेंस तो जाओगे तो उसमें मैथ्स होता 50, रीजनिंग 50, जीए 50, कंप्यूटर 20, ऐसे करते हुए 200 नंबर। देखिए एक बात बताते हैं, अब एक बात, दो ये कंडीशन हो गया, या तो बहुत अच्छा स्टूडेंट बनो या पढ़ाई छोड़ दो। मेरा एक ही कंसेप्ट है, ये झूठ वो भीड़ न बढ़ाओ। लोग कहता है ना कि रगड़ रहे, नहीं, एक साल इतना जबरदस्त तैयारी करो कि हो जाएगा। रियल बात मान लो तुमको भी एहसास होता होगा, ये चीज पढ़ लेते तो हो जाता, ये चीज पढ़ लेते हो जाता, अब छोड़ना नहीं है। ये सोचोगे ना ये छोड़ देंगे, जैसे यूट्यूब वाला कहता है। लेकिन कोई कह सकता है कि यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन इस पर क्वेश्चन आएगा, ये सब कह सकता है। इस पर क्वेश्चन है तो टॉपिक क्यों न पढ़ जाए? सिलेबस आगे है कहीं क्वेश्चन, और टीसीएस तो उससे आसान क्वेश्चन देता है। बैंक जैसे क्वेश्चन सेट तो नहीं करता ना, आसान क्वेश्चन, रेलवे क्वेश्चन आसान होता है। रियल बात बताते हैं, रियल बात बताते हैं। आप भले 1 नंबर से फेल किए या कुछ किए, कहीं ना कहीं लैक है एक क्वेश्चन। अच्छा, उसी क्वेश्चन को घर पर तुम लाया होगा, नहीं लगा होगा, इस क्वेश्चन बन जाना चाहिए था। सब बनने लायक क्वेश्चन रहता है, रेलवे का क्वेश्चन तो सब बनने लायक रहता है। एक कोई ऐसा क्वेश्चन है इसमें अंग्रेजी नहीं है जो कि अंग्रेजी तो समुद्र है, तो कोई कह सकता है ये वर्ड्स हमको आता ही रहेगा? कोई कह सकता है? इतना बड़ा शेक्सपियर को फादर कहता ना है, शेक्सपियर को मात्र 25,000 वर्ड याद था। उनका कितना ड्रामा है देख लो, 25,000 से वर्ड्स अधिक नहीं है।
अब तो 2500 लाख वर्ड्स बन गया। दिनों दिन इन्वेंशन ही ना होता है। उनका शेक्सपियर फादर कहा जाता है, लेकिन शेक्सपियर का पूरा ड्रामा जितना किताब लिखे हैं मात्र 25,000 में है, उसी को घुमा फिरा रहे हैं। उनको 25,000 याद, बहुत लोग को 25,000 याद होता है, लेकिन दिनों दिन क्या होता है वो सब चीज। भाषा को कोई लिमिटेशन है? कोई कहेगा हिंदी को जानकार, कुछ नहीं जानकार है, यदि पानी पिला दे, टेढ़ा पूछना शुरू तो पानी पिला देगा कुछ। यही बातें। तो हमारा जो हम जिसकी तैयारी करते हैं उसका सिलेबस कुछ नहीं है, खाली हम लोग को उसमें डूब जाना है। एक ही बात बताते हैं, खूब अच्छा कीजिए। यदि हमारे पास छूटा है, कहीं न कहीं हमें कमी है, उसको 5 नंबर बढ़ाइए। और ठीक है, क्योंकि ये तो समझ में आ गया कि पढ़ने वाला बच्चा है मार्केट में, ये तो समझ में आ गया ना। सिंपल सी बात, हम एक सिंपल लॉजिक समझो, पढ़ने वाला है लेकिन उससे फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, उसके पीछे दौड़ जाना है। वो आया तो मेरा क्यों नहीं, पढ़िए ना। ये नहीं रिजल्ट ये नहीं हुआ उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब परीक्षा दे के आओ, लगन लो, ये नहीं आशा करो कि इस पर रिजल्ट होगा। आशा निराशा होता है, आशा करना ही नहीं है जब तक रिजल्ट हाथ में ज्वाइनिंग लेटर नहीं है। इसलिए फ्रस्ट्रेट नहीं होना और लग जाना। पास तो वही करेगा जो पढ़ता है, पास वही नहीं करेगा। आज जो उसको पहले से पता है हम पास नहीं करने वाले हैं, उसको पता रहता है, एक बात जान लो, जो नहीं पढ़ता है उसको पता है कि हम पास नहीं कर रहे, वो झूठे गार्जियन ठग रहा है, समझा। उससे अच्छा उसका स्टार्टअप में चला जाना, कुछ कर लेना चाहिए। लेकिन जो तैयारी कर रहा है उसको, अब मान लो ड्राइवर आ रहा है, कब देगा नहीं सोच मतलब नहीं है। हम यदि ड्राइवर दिमाग में है तो ड्राइवर ले लेना है, उसके पीछे लग जाओ। यदि हमको 1 नंबर छूटा, तुम्हारे 1.2 छूटा, इसका मतलब हमको 7 नंबर बढ़ाना है। ये बात दिमाग में रखिए और बिंदास पढ़िए। खूब खाओ, खूब पढ़ो और दुनिया का सब कुछ छोड़ दो। चलिए अब इसको पढ़ो, बनाओ। क्या लाए हो? ये बना होगा। हाँ भाई, ये तो आसान क्वेश्चन है। एक जलाशय में 3 लीलेट है PQR, जिसमें क्रमशः 2M, M और 2M घंटे में भर सकते हैं। Q पूरे समय खुला रहता है। P और R को बारी बारी से भरोगे, एक एक करके भरना है। ये पहले R खुलता है, अगले घंटे P, इसी तरह से जलाशय पूरी तरह भरने के लिए कितने घंटे? सिंपल क्वेश्चन है, बताइए। मान लिया है P है, ये Q है, ये R है। इसमें क्या लिखा है? 2M, यहाँ क्या लगा है? M, इसका है 2M। तो काम तो 2M ही ना होगा। काम कितना होगा? 2M। ये होगा 1, ये होगा 2, ये होगा 1। पहले कौन, लेकिन कहा था Q हमेशा खुला रहता है। Q कौन हो गया ये? तो पहले खुलेगा Q प्लस R, कितना भरेगा? 1, 2 प्लस 1, 3M, कितना भरेगा? 3। इसका मतलब 2M काम में है और 3 से डिवाइड, काम खत्म ही ना हो गया। तो क्या हो गया? 0.67। सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कौन बता। आगे बढ़ते तो वही ना होता है, कौन रहेगा? तो क्योंकि ये तो फिक्स है ना, क्यों तो फिक्स है, करना ही है। 1-1 घंटा के अंदर खत्म हो गया। 1 घंटा कहाँ लगा? 2-3 घंटा लगा। यदि 2-3 घंटा का होता 40 मिनट लगा। यदि मिनट में की बात करो तो कितना मिनट लगा? 2-3 घंटा मतलब 40 मिनट में 60 से मल्टीप्लाई कर दो ना, खत्म हो गया। मैंने 1 घंटा नहीं चला, अब हौज क्या होगा? भर गया। पी का यूज नहीं हुआ। चलें, बताइए। हाँ, क्या लाए हो? नहीं बनाए, कोई बात नहीं। एक व्यक्ति दूध, जूस, पानी का 400 लीटर में 3N है, 8 और 5N है। पहले तो N का मान निकालना पड़ेगा। वह मिश्रण को 80 लीटर निकाले। 80 लीटर निकाला मैंने कितना परसेंट निकाला? 80 लीटर निकाला, इसका मतलब 20% निकाल दिया। 20% निकाल दिया। अब देखो 20% निकाल दिया तो हर एक पार्ट 80%, अभी लिखिए मत, हर एक पार्ट 80% बचेगा। कल क्वेश्चन था, इससे 13 क्वेश्चन था, क्लियर है। तो इसमें खाली एक स्टेप ये बदमाशी किया, N दिया गया, क्लियर है। हम कहना चाह रहे हैं तो जब फिर 80 लीटर जिसमें जूस मिलाता है तो 37.5%, तो 37.5 को 3/8 लिख सकते हैं हम। 37.5 भारतीय 36 नहीं होगा, 37.5 क्या लिखो? 37.5/100 लिखो तो क्या होगा? इसका मतलब है पूरे 8 लीटर में 3 लीटर पानी है ना।
इसका मतलब है, लेकिन रियल में पानी कितना है, मात्र 80%। तो 80% वाटर का 80% जो है वो होगा पूरे टोटल जूस का कितना, 37.5% ना, 37.5% टोटल का होगा। आप बताइए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4/5। वाटर क्या लिखोगे, 4/5। यहाँ क्या लिखोगे, 3/8 टोटल। इसका मतलब वाटर बट्टा टोटल लिखेंगे तो क्या होगा, 15/32। 15/32। तो 15 जो है वो 5N है। है तो तुमने जूस मिला है ना, और कुछ तो नहीं मिला है। इसका मतलब 5N यदि 15 होगा तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 आ जाएगी। यहाँ आइएगा, 9 8 आई कितना, अब देखो 15 9 और 24 8 टोटल 32 है। लेकिन निकालना क्या, 64। तो 32 बराबर 32 सॉरी, ये 32 में 8 है, तो 32 में 8 होगा तो 64 में कितना होगा, समझे बात को, क्लियर हुआ। फिर समझिए 20% यदि हटाएंगे तो सब 80-80 हो जाएगा। अरे टोटल 20% है तो सब 80% हो जाएगा, तो ये भी 80 हो जाएगा, ये भी 80 हो, ये भी 80 हो। हमको किसका ट्रांजेक्शन लेना है, पानी का। इसमें 80% है, लेकिन कंबाइंड में कितना है, 37.5%। इसका मतलब वाटर का 80% जो बचा हुआ, टोटल का कितना है, वाटर और टोटल का रिलेशन क्या बना, 15। अब यहां पर ये कितना है, 5 है। तो 5 एन 15, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हुआ, 3। एन का मान क्या निकल गया, तो ये क्या हो गया, ये क्या हुआ, 9। तो 15 9 हो गया, हमको 32 पुराने के लिए और कितना चाहिए, 8। तो 8 ऑलरेडी है, नहीं समझ में आया। तो ये हो गया 32 में 8 लीटर, तो 64 लीटर में कितना लीटर, क्लियर है। वाटर का रेशो ना, वाटर कल हो देखा होगा, क्यू से द्वारा रिप्लेस किया गया था। उधर क्यू के 80% लिए थे, पी का नहीं बताए थे, लेकिन उसमें क्या था, 3-4 गो था कंप्लीट। एक क्वेश्चन और है ना, किसका है, कौन के ऊपर है, किस चैप्टर से रिलेटेड है, एवरेज से। भार माने टॉपिक्स क्या, भार कोई टॉपिक्स नहीं है, अच्छा औसत। ये सब क्वेश्चन का मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर होना, क्वेश्चन क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्लियर। उधर तक तो घर हटा दिया था, 20-22 तक, 21 तक नहीं। तो 2-4 क्वेश्चन ऐसे लिखा थे ताकि आप मान लो सोचोगे, इतना दूर सोचा, इतना दूर सोचा, इतना दूर सोचा। एक सेट का उठा लिए थे एसबीआई का चारों क्वेश्चन। उसका मार्किंग विचित्र होता है, डीआई बनाओ तो अलग नंबर आएगा, सिंप्लीफिकेशन बनाओ तो अलग नंबर आएगा, कॉम्प्लिकेटेड बनाओ तो अलग नंबर है, सब क्वेश्चन अलग अलग नंबर होता है। हैं? ये नहीं होता, डीआई यदि बनाया तो 1.5 गुना नंबर आता है, सिंप्लीफिकेशन बनाओगे 0.6 आएगा, 1 नंबर नहीं आएगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन बनाओगे 0.3 आएगा। मैंने विचित्र है उसका, कोई उस पर क्या बार केसर हुआ, कहा कि हमारी मर्जी, हम कैसे सेट करेंगे नंबर, हम दे रहे हैं, कि हम क्वेश्चन सेट कर, हम नंबर दे रहे हैं। वो बहुत टेढ़ा है उसका आंसर। रीजनिंग में देखो, जो पजल बनाएगा उसका नंबर अलग होगा, ठीक है, सीरीज बनाएगा उसका नंबर अलग होगा, सबका अलग अलग नंबर होता है। नंबर वैसे नहीं सेट होता है, हम बना के 15 बना गया तो 15 नंबर आ गया, ऐसा नहीं होता है। ये विचित्र है, उसका अलग ही होता है। कभी कभी 2 पजल मिला के रीजनिंग वाला था, 20 नंबर ले आता है, क्लियर है। मैंने बनाया 11 क्वेश्चन, आ गया 20 नंबर, तो स्कोर देता है ना आपको, एकदम लिखता है डीआई में कितना नंबर, उसका स्कोर कार्ड कभी देखोगे
SBI का किसी को दिया होगा ना, उसका स्कोर कर दिया, फेल का पास किया, तो सबका स्कोर देता है। DI में आपका कितना नंबर, अंग्रेजी क्वालिफाई किए कि नहीं, लिखता है इतना क्वालिफाइंग था, इतना नंबर आया, उसमें हर एक सेक्शन क्वालिफाई करना पड़ता है। तो 6.5 नंबर था, जैसे 7.5 नंबर था मैथ क्वालिफाई, 7.5 नंबर पर क्वालिफाई हुआ था सिलेक्शन 74 पर। अंग्रेजी 13 नंबर, रीजनिंग 17 नंबर, ऐसे क्वालिफाइंग वो नहीं पास किया तब तो फेल कर गया, उसमें सेक्शन कटअप होता है। आइए, क्या लाए हो, बनाए हो, प्रयास किया था थोड़ा, देख हम आए थे तो तुम प्रयास कर रहा था। चलिए देखिए, देखिए क्वेश्चन, 4 लड़के अजय, भरत, चिराग और दीपक, ABCD लिख देते हैं, क्या कोई दिक्कत। अब कहता है दीपक का वजन समूह के औसत वजन से 25% कम है। जब 25% होगा तो ऐसा करते हैं, 25% का मतलब 4 गुना, ऐसा करते हैं औसत का ना, तो औसत एवरेज को हम ऐसा करते हैं, एवरेज को यदि हम 4x कर दें तो 25% निकालना आसान होगा, नहीं निकाला, तब 25% कम है का मतलब 75%, 4x का 75% बोलो तो 3/4 नहीं होगा रे, 3, इसका मतलब दीपक हो गया कितना का, 3x का, और टोटल कितना हो जाएगा बताओ तो, टोटल हो जाएगा 4x गुने 4 बोलो तो 16x। कोई दिक्कत, आगे पढ़िए, अगर दीपक को बाहर कर दो तो समूह का औसत 3 किलो बढ़ जाता है, ठीक है, तो दीपक को बाहर कर दोगे तो क्या होगा, 16x में से 3x हट जाएगा, कितना हो जाएगा 13x, 13x होगा ना। अब ये खत्म हो गया, अब बताओ ये तीनों, तो तीनों में कह रहा है कितना बढ़ जाता है 3 ना, इसका मतलब 3 गुने 4x + 3 हो जाएगा। अब ये x का मान निकलेगा ना, 4 × 12 में गया, x बराबर 9, x बराबर क्या निकला 9, दीपक निकल गया, दीपक कितना हो गया 9 तिया, कोई दिक्कत, यहाँ तक सही है। और बताइए और कुछ है, चिराग का वजन अजय के वजन का आधा है और भरत दीपक से 6 किलो हल्का है, तो भरत क्या है ये ना, तो 27 में 6 घटा दो तो 21 हो गया, कोई दिक्कत, यहाँ तक सही है ना, ये निकल गया, ये निकल गया, ये कितना निकल गया 27। अब कहता है क्या कर रहा है, इसको छोड़ देते हैं, इससे मतलब ही नहीं है, तुमको किसका निकालना है चिराग, और इसी तीनों में से आंसर निकालना ना, आंसर कहाँ से निकालना, ये तीनों से, एक को पता है। अब कहता है क्या लिखा है, चिराग का वजन अजय के वजन का आधा है, अजय के वजन का आधा ना, तो अजय यदि 2y है तो ये कितना है y, चलो लिख दो 2y + 21 + y बराबर कितना था 13 ना, कितना था इसका 13x ना, 13x, तो 13 गुने, कलम चेंज करना पड़ेगा, चलो बोलो तो 13 नमा 117, 3y, 21 घटा दो तो 117 में से कितना हो जाएगा, आंसर बोलो तो 32। एक बार फिर समझा देते हैं, हम एवरेज को क्या मान लिए, परसेंट के हिसाब से 100% मान लो कि क्या होगा 4 गुना, तो 4x माने तो दीपक होगा इसका 25% कम, 75%, तो 3x हो गया। अब चलो थोड़ा टोटल 16x टोटल हो गया, तो 3x के साथ क्या होगा 13x, 13x की वैल्यू क्या 3 आदमी का ना, एवरेज कितना से बढ़ जाता है 3 से, तो एवरेज कितना था हमारे पास, इससे क्या निकला x का मान निकलेगा कितना 9, अब मान पुट कर देंगे, ठीक है, कल छोड़ दीजिएगा परसों आइए।